को रोकने की कोशिश की है तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। रजनी, देखिए ललिता जी, 100 बात की एक बात, आप हमारे बेटे के बारे में तो पहले से सब जानती हैं। वो क्या बोले थे, BBA पास है। मम्मी MBA। हाँ वही। और एक बात, हमारा बेटा ना बड़का कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर भी है। हमारे बेटे के लिए हमको घरेलू लड़की चाहिए थी शादी के लिए, तो आपकी लड़की हमको बहुत पसंद आ गई। आप बस पंडित जी को बुलाइए और शादी की तारीख फिक्स कीजिए। हाँ ये अनमोल बेटा शादी से खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। देखा नहीं आपने, शर्मा के चला गया। बहन जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना। वो लेन देन हम इतना नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस एक अच्छी संस्कारी घरेलू लड़की चाहिए थी जो आज हमको मिल गई। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ मां बोले थे ना हमें उस रजनी से शादी नहीं करनी है। और क्या बात हुई थी हमारी? आपने बोला था कि बेटा सिर्फ लड़की देखने चलना है, लेकिन आप तो वहां पे शादी के लिए हाँ कह के आ गई। गलती तो हमारी है कि आपके रोने गाने पे आ गए। तो और क्या करते, 2 साल से तुमको कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, लेकिन तुमने तो अपने कान में रुई ठूस रखी है ना। वो मिस्राइन का बेटा घर बहू भी ले आया और इस साल अपनी अम्मा को पोता भी दे दिया। तो उसी मिसाइल के बेटे को अपना बेटा बना लो ना। तुम्हारा दिक्कत क्या है, शादी काहे नहीं करना चाहते? माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे रजनी हमारे टाइप की नहीं है। कहाँ वो 10वीं पास, एक गवार, और हम कहाँ बड़े कंपनी में काम करने वाले मैनेजर। आप तो मिली है ना हमारे दोस्तों से, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी माँ। तो तुमका पति का तमगा लेके घूमोगे, कुछ तो तुम भी सिखा दोगे ना उसको। अच्छा तो हम सारा काम काज छोड़कर बस यही करें? माँ हमारी बात कान खोल के सुन लो। आप अभी वहां पे फोन कर रही हो और शादी के लिए मना करो। और वैसे भी हम किसी और से प्यार करते हैं। तुम भी हमारी बात कान खोल कर सुन लो। बाहर का प्यार घर के बाहर रखो। इस घर में रजनी ही बहू बनकर आएगी। ये बाहर ऑफिस में काम करने वाली घिटर पिटर वाली बहू हमको नहीं चाहिए, समझे तुम? हम भी देखते हैं कि रजनी इस घर की बहू कैसे बनती है। अनमोल, 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 अनमोल। माँ! 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 हेलो डॉक्टर साहब, माँ तो अब ठीक है ना? देखिए ये एक बहुत ही सीरियस अटैक था। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनको कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे इनके दिल पर बुरा असर पड़े। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हैं, ये इनको रेगुलर बेसिस पर देनी होंगी। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। ओके। माँ, माँ, माँ प्लीज इधर देखो ना। माँ, माँ इतनी टेंशन में क्यों लेटी हो आप? अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारा। आप चाहती थी ना मैं रजनी से शादी करूं? माँ मैं तैयार हूं शादी के लिए। सच? सच्ची माँ। मुझे पता था
मेरा राजा बेटा मान जाएगा मेरी बात, है ना? भगवान तुम दोनों को खुश रखे और जल्दी से घर में पोता लेकर आओ। माँ आपकी एक विश पूरी नहीं की, आप दूसरी बोलने लगी। अच्छा मैं आता हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, वो मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आता हूँ ना माँ। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम यहाँ? आज तो तुम्हें अपने पत्नी के पास होना चाहिए था ना? उसी के पास तो हूँ। अच्छा, शादी तो उस गवार से की और पत्नी मुझे बोल रहे हो? शादी तन और मन का बंधन होता है और मेरा तन और मन दोनों तुम ही हो। और शादी तो मैंने माँ के कहने पे की थी, बाकी प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे कल। हमने बोला था इंतजार करने के लिए। आप कहा था ना कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब हर चीज का हिसाब देंगे क्या तुम्हें?
जी जी बिल्कुल। ठीक है माँ, ऑफिस आ रहा हूँ। पंडित जी हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ अरे अनमोल, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है? माँ प्राइवेट जॉब करता हूँ ना। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और बहू को कहीं बाहर घुमा ले आओ। वो कहा कहते तुम्हारे इसमें हनीमून पर। हाँ माँ ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं ले सकते। ये कौन बात हो गई? नई नवेली दुल्हन घर में आई है और तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो? माँ समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अभी प्रमोशन का टाइम चल रहा है। अगर ऑफिस नहीं गए तो प्रमोशन अटक जाएगा। और एक पत्नी के लिए काम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। ठीक है माँ, चलते हैं। सुनिए ना, एक बात अपने दिमाग में ठूस लो, अगर आज के बाद पीछे से टोका ना, अच्छा बताओ क्या काम है? वो कहा है कि शादी के बाद पहली बार खाना बनाए हैं, लंच बॉक्स में डाल दिए हैं, आप ले जाइए। आज ऑफिस में लंच पार्टी है, तो ये डब्बा तो नहीं लेकर जाएंगे? कहा है कि अपने हाथों से बनाए थे आपके लिए। तो खा भी लो अपने हाथों से। लो अनमोल। माँ से पानी लाई, चाय नहीं है? रजनी ला रही है ना। उसको बता दिया है ना, हम शक्कर वाली चाय नहीं पीते। पता चले शरबत बना के ले आए। तुम इतना चीड़ काहे रहे हो? पहले से किसी को पता थोड़ी ना होता है। अगर पत्नी के काम में कोनो कमी होती है तो पति का काम होता है उस कमी को पूरा करना। जब तक तुम उसको बताओगे नहीं तुमको का पसंद है का ना पसंद है, उसको पता कैसे चलेगा? आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों का नया नया शादी हुआ है, रजनी को बाहर लेके जाओ, उसे बतियाओ, एक दूसरे को जानो, बस यही चाहते हैं। अब आप इतना कह रही हैं, कल इतवार है, घुमा लाएंगे इनको। आज हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम हर रविवार को आएंगे ना? रजनी एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, इस बार हम माँ के कहने पे तुम्हें घुमाने ले आए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उम्मीदें पाल लो। पत्नी हो घर पे रहो, समझी? ओहो, क्या बात है अनमोल बाबू, आज संडे की छुट्टी का फुल मजा ले रहे हो, वो भी आइसक्रीम खा के। अरे ये कौन है? भाभी जी, भाभी जी नमस्ते। अरे नहीं सुबह, तुम गलत समझ रहे हो, ये भाभी नहीं है, ये एक्चुअली मेरी अम्मा की नर्स है। इन्हें कुछ वो चीजें चाहिए थी तो इसलिए इनको हम यहाँ पे ले आए। अच्छा अच्छा, तो भाभी जी कहाँ हैं? उनसे कब मिलवाओगे भैया तुम? अरे मिलवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार ऑफिस का प्रेशर खत्म हो जाए तो मिलवाते। अरे यार तुम्हारा प्रेशर ही नहीं खत्म होता है, तुम बहुत बहानेबाजी करते हो। आज कुछ नहीं, आज रात में लोग घर पे आ रहे हैं बस। अरे कह दो हाँ यार। चल तुझे घुमाते हैं। भाई साहब यार।
आज ऑफिस से कुछ दोस्त मेरे घर आ रहे हैं और वो जब तक घर में रहेंगे रजनी कमरे से निकलनी नहीं चाहिए। बता दीजिएगा कि वो मायके गई है। कब तक छुपाओगे तुम ये बात? जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे। और वैसे भी आज सुमित मिला था तो मैंने जल्दबाजी में बता दिया कि ये आपकी नर्स है। क्या ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अनमोल? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हमें जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा। और वैसे भी हमें अपनी इज्जत का रायता बनाने कोई शौक नहीं है। जितना बोले हैं बस उतना करिए। रजनी, रात में हम जगराता में जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? आप वो आइए। यार अनमोल, तुम्हारे ही मजे हैं। पहले शादी, अब जल्दी से प्रमोशन। बढ़िया। अरे यार अभी प्रमोशन की खबर आई कहाँ है? ये लो, पूरे ऑफिस में इनके प्रमोशन का ढिंडोरा है और इनको खबर नहीं है। सुमित भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वॉशरूम कहाँ है? हाँ, एक रूम छोड़ के आगे से राइट। अनमोल, भाभी जी कहाँ दिखाई दे रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली में मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो मायके गई है। तुम यार बड़े धोखेबाज टाइप के आदमी हो। तुमने जानबूझ के भाभी जी को कहीं छुपा दिया होगा, कहीं गलती से हम लोग देख ना ले, है ना? अरे यार तुम लोग भी किन बातों में लग गए? स्नैक्स लो ना। अरे यार सॉरी, मैं बाहर वाले वॉशरूम में गया तो वहां पे कोई था, तो मैं सोचा तेरे बेडरूम वाले वॉशरूम में चला जाऊं। तो जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला तो मुझे ये औरत दिखी और मुझे देखकर ऐसे चिल्लाने में जैसे मैं कोई भूत हूं। यार अनमोल, ये तो नर्स है ना? ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? अरे यार वो एक्चुअली में ये मेरी वाइफ है। मैं तुम लोगों को इससे मिलवाना नहीं चाहता था। तो ऐसी वाइफ होगी तो कौन मिलवाना चाहेगा यार? अभी तुम्हें इतनी क्या जल्दी हो गई थी कि लड़की देखी और शादी कर ली? अरे यार अपना स्टैंडर्ड देखते, अपनी क्लास देखते कि तुम कहाँ ये, बस शादी कर ली, हो गया। कम से कम अगली बार रूम के दरवाजा तो अच्छे से लॉक कर लिया कर, कम से कम तेरा झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा। अरे स्टॉप इट गाइस। अब इसकी माँ ने इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी तो इसमें इसकी क्या गलती? अब पूरा मूड ही खराब कर दिया। चलो अकल बेच के खा गई हो क्या? बोला था ना बाहर नहीं निकलना है, सब कबाड़ा कर दिया। हाँ, हम तो अपने कमरे में ही थे। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। मेरी गलती है, सबको पता चल गया ना? सबको पता चल गया तो क्या? आप सबको क्यों नहीं बताना चाहते कि हम आपकी पत्नी हैं? देखो अभी तुमसे मेरा बिल्कुल भी बहस करने का मूड नहीं है, समझी? तुम यहाँ? और कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा मूड सही हुआ? खाक सही हुआ, जिस बात का डर था वही हो गया। ऑफिस में सबको पता चल गया कि वो मेरी बीवी है। अब देखना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मेरा बस चलता ना तो उस गवार को कभी सामने नहीं आने देता। वो पत्नी कम नौकरानी ज्यादा है। ना उसे बात करने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना चलने का ढंग। कहीं उसे ले जाने का मन नहीं करता।
जो हो गया सो हो गया ना। सही बात है, जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है, तुम नहीं समझोगी। अरे मैं सब समझती हूँ, तुम ना बस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अपने बीवी से कहो कि हाई हील्स पहन के वॉक करे, या हाथ से खाना खाने के बजाय आस्क हर टू यूज अ स्पून एंड फोर्क। और पत्नी धर्म निभाने के लिए तो मैं हूँ। त्रिशा, एक कहावत सुनी है तुमने? कौन सी? कि कौवा कभी मोरनी की चाल नहीं चल सकता। मतलब मैं कौवा? अरे नहीं नहीं, तुम तो मोरनी हो, कौवा तो वो है। ओह, रजनी, हाथ से नहीं स्पून से खाओ। अगर इस फैमिली में रहना है और मेरी पत्नी बन के रहना है तो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, समझी? स्पून? चम्मच। रजनी, ऐसे कौन घसीट घसीट के खाता है यार? इतनी भी नहीं समझ है क्या? डफर कहीं की। अनमोल, प्यार से सिखाओ ना, ऐसे डांट के कौन सिखाता है? ऐसी डंप औरत को हम नहीं सिखा सकते। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को, हमारा प्रमोशन हो गया है और 2-3 दिन में हमारा प्रमोशन लेटर भी आ जाएगा। माँ कल एक पार्टी रखी है, सब लोग आ रहे हैं, बॉस भी आ रहे हैं और इसको थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना के रखिएगा ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। Let's dance. परेशान हो ना? हाँ जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि अनमोल जी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हम तो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है ना। हम ऐसा क्या करें कि अनमोल जी हमसे खुश रहे। देखो रजनी, कभी कभी बात सही और गलत की नहीं होती, स्थिति की होती है। अभी की स्थिति के अनुसार तुम्हें अनमोल के हिसाब से ढलना होगा। वो जो चाहता है वो करना होगा।
अनमोल के हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। वो जो करना चाहता है उसे वो करने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी माँ जी, हम अनमोल जी के लिए खुद को बदलने को भी तैयार हैं। आप देखिए ना, हम कैसे चम्मच से खाने की कोशिश किए थे। अब थोड़ा समय तो लगता है ना बदलाव लाने में। हमें पता है तुम धीरे धीरे ना सब सीख जाओगी ना? हाँ? आपको ऐसी ही पत्नी चाहिए थी ना, जो इस सब टाइप का कपड़ा पहन सके। तुम्हें पता है इन कपड़ों में तुम जोकर लग रही हो, जोकर। और वो भी सर्कस वाली। बताओ तो सर्कस में बात करें। हम सोचे आपको पसंद आएगा, इसीलिए पहने थे। अच्छा तो अब पहन लिया ना, तो अब सो जाओ जाके और प्लीज हमें काम करने दो। आप हमसे इस तरह से बात करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे जाओ यहाँ से, अरे जाओ किसी और कमरे में अपने आंसू बहाओ जाके, और प्लीज हमें बख्श दो। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। मुझे पता था कि प्रमोशन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सुना है बॉस को ही बुलाया है। मक्खन लगाना छोड़ोगे नहीं भाई साहब। अच्छा एंजॉय। हेलो एवरीवन। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनमोल। हाय सर। अनमोल, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम्हें ना अभी बहुत आगे जाना है। अगर आपका हाथ हमारे सर पे रहा तो वैसे भी मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिना म्यूजिक के पार्टी कैसा, राइट? लेडी कौन है? सर मेरी वाइफ है वो सर। अच्छा तुम्हारी वाइफ है? तो ये डांस के लिए नहीं आएगी? सर रहने दीजिए ना सर। अरे व्हाट रहने दीजिए, यू कैरी ऑन, मैं लेकर आता हूँ। सर सुनिए तो। Hi, I'm Anmol boss. Let's dance. Come.
अनमोल, अब मुझे तुम्हारे प्रमोशन के लिए ना सोचना पड़ेगा। बाय। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। ये हम का कर लिए? हमने जानबूझकर नहीं किया, वो हमसे धोखे से हो गया। हम सच कह रहे हैं। तुम्हें पत्नी का दर्जा चाहिए था ना, हम देंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रजनी, रजनी, क्या हुआ? अभी बताते हैं क्या हुआ। अरे क्या हुआ? तुम्हारा बुद्धि फिर गया क्या? काहे से मार रहे हो? आज इसकी वजह से मेरा प्रमोशन अटक गया है। आज इसको जान से मार देंगे। अरे माफ कर दो उसे। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये घर में नहीं रहेगी। चला ऐसे। अरे 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। चाहे जो सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हम माँ को क्या बोलेंगे? अरे सुनो अनमोल, अनमोल हमारी बात तो सुनो अनमोल। छोड़िए, छोड़िए। अनमोल तुम ऐसा नहीं कर सकते अनमोल। आप दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेंगी। अरे आ रहे हैं। अरे बिटिया तुम घर आ जाओ। अरे बिटिया अकेले ही आई हो? जमाई बुआ कहाँ है? वो माँ, वो उनको कुछ जरूरी काम आ गया है, हमको छोड़कर चले गए। ई का बात है तो हमें ही बुला लेती। 2 मिनट अंदर आकर चाय बिस्कुट खाकर चले जाते। चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार जब तुम्हें लेने आएंगे ना तो पहले हमें बता देना। हम अपने जमाई बाबू के लिए अच्छा अच्छा पकवान बना देंगे। हाँ बिटवा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं माँ, वो हम बहुत थक गए ना, जाकर आराम करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अनमोल एक बात बोलूं, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो बहू को जाके लेकर आ। माँ हमारा डिसीजन फाइनल है, अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचा है तुमने? लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोबारा उस गवार का नाम लिया ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे। पकड़िए गिलास। अरे बिटिया, एक को बार भी जमाई बाबू का फोन नहीं आया? अरे माँ, वो बिजी होंगे ना। कहीं तुम उनसे झगड़ा कर तो नहीं आई हो ना? तुम्हें आए इतने दिन हो गए हैं, एक बार भी तुमने बात नहीं की उनसे। देख बिटिया, सच सच बता अपनी माँ से, तब ठीक तो है ना? अरे माँ, तुम सब्जी काटने पर ध्यान दो ना, हमको भूख लगी है। हम आटा गूंद लिए हैं, जा रहे हैं रोटी सेकने।
रजनी, ओ रजनी, कहा हुआ माँ? काहे चिल्ला रही हो? ये कहाँ सुन रहे हैं हम? जमाई बाबू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? समधन जी मिली थी बाजार में, सारी कहानी बताई उन्होंने। देख बेटी, बेटी का घर उसका ससुराल होता है और माई का धर्मशाला। कुछ दिन आओ, आराम करो और चले जाओ, समझे? माँ हम तो रहना चाहते थे, अनमोल जी हमें निकाल दिए। बिटिया, अगर गुस्सा हुए होंगे तो क्या हुआ? देखो बेटे, जैसी स्थिति है ना, उसे भागो मत, उसे लड़ो, समझी? क्या हुआ? जो हम पहले से ही आगे की सोचते हैं ना, उसका रास्ता भगवान ऐसे बना देता है। अब हम जल्दी से तुम्हारे ससुराल जाएंगे और उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि तुम माँ बनने वाली हो और जवाई बाबू पापा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। उस बहाने हम भी जवाई बाबू से मिल लेंगे। चलो तैयार हो जाते हैं, हाँ? आ जाओ। ये क्या हुआ? हम इतने भुलक्कड़ कैसे? अरे खुशी के मारे जल्दबाजी में हम मिठाई लेना ही भूल गए। शादी के बाद तेरे ससुराल में हम पहली बार आ रहे हैं और खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता है। हम वहां के चौक पर जाकर मिठाई लेकर आते हैं। तब तक ऐसे करो कि तुम अंदर चली जाना, ठीक है? अभी आते हैं हम। हाँ। अनमोल, तुम हमारे पति के साथ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, निकलना मुझे नहीं तुम्हें। बकवास बंद करो। हमारे पति की बाहों में तुम हो और निकलने के लिए हमें कह रही हो? ये देखो, अनमोल अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। हम वो क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। बहू, बहू तुम? बहू, माँ जी, आप बहू हमें कह रही है और आपने अनमोल के लिए दूसरी पत्नी डाली। आप ही हमें बहू बनाकर लाई थी ना? अभी सब कहाँ है? ये लड़की इस घर में क्यों है? हम सच कह रहे हैं बहू, इस शादी में हमारी कोई भी अनुमति नहीं थी। लेकिन हम तो आप ही के भरोसे थे ना इस घर में। अब ये सब ड्रामा मत करो, निकलो यहाँ से। क्या समझे हमको? एक बार हम घर से चले गए तो हर बार चले जाएंगे? ई बार इस घर से हम नहीं, ई लड़की जाएगी। कहे कि हम तुम्हारी पहली पत्नी हैं और अगर पुलिस में कंप्लेन कर दिए ना तो तुम सबके सब जेल जाओगे। छुड़ाओ मुझे। रजनी! छुड़ाओ मुझे इस पागल से। रजनी, मैं कहा छोड़ो से। रजनी! रजनी छोड़ो से। छोड़ो। छोड़ो मुझे, अनमोल बचाओ मुझे।
अगर हमको रोकने की कोशिश की है तो इस लड़की को मार डालेंगे हम। ये चाकू मुझे दो। छोड़ो। हेलो पुलिस स्टेशन, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। मैं आपको एड्रेस देती हूँ। मेरी बेटी को ये मार रहा है। रजनी, रजनी, अनमोल, ये क्या किया तूने? अरे ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी पेट से थी। गिरफ्तार कर लो इसे। हेलो, एम्बुलेंस। बड़े शहर की चमक दमक में अक्सर रिश्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। रजनी एक गांव की लड़की थी, लेकिन उसके पति अनमोल ने कभी उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि अनमोल को लगता था कि गांव की लड़की किसी लायक नहीं होती है, और उसकी इसी सोच ने एक परिवार का नाश कर दिया। अगर अनमोल ने रजनी की भावनाओं को समझा होता तो आज परिस्थिति दूसरी होती। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। जी भाई साहब। हाँ, जल्दी से चाय लाइए, स्कूल के लिए बहुत लेट हुआ आज मुझे। स्कूल में तो तुझे बच्चे परेशान करते हैं और घर पर आकर तो हमें परेशान करती है। अच्छा सुन ना, कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले चाय फिर बातें। अच्छा ठीक है। अब बताइए क्या बात करनी थी? तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नहीं माँ, प्लीज माँ, फिर से शुरू हो गई ना।
आपको पता है ना कि अब हम शादी नहीं कर सकते। अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे सपनों का क्या होगा? आपको तो पता है ना कि हमें बहुत बड़ी स्कूल की टीचर बनना है। प्लीज माने, प्लीज। पहले मेरी बात तो पूरी सुन। जिस घर से रिश्ता आया है ना, उनका अमेठी में बहुत बड़ा स्कूल है। तेरा तो शादी होते ही सपना पूरा हो जाएगा। बहू तो एकदम चांद सी लाया है, लेकिन इस चांद को सहेज कर रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। इस चांद को ऐसे रखूंगा ना कि सितारे भी ना देख पाए। क्या बात है। हम भी छोटी बहू को एक नेक देंगे। दिमाग में भूसा भरा है क्या? पता है ना, शुभ कामों में विधवा का टांग अड़ाना सही नहीं है, अशुभ माना जाता है। क्या करने आई थी इधर? जा अपने कमरे में। मनहूस औरत। अरे बेटा, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। आओ अंदर आओ, सीधा पैर पहले अंदर रखो। चल बेटा, अब इसे अपने कमरे में ले जा। खीर तो बन गई, पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छा मुन्ना, तुम ये सब्जी काट के रखो, इसके बाद हम सब्जी चढ़ाएंगे, ठीक है? जी भाभी। अरे शीला दीदी, 1 मिनट रुकिए ना प्लीज, बस 1 मिनट। दीदी ये खीर खा के बताओ कैसी बनी है। आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए बनाई है। प्लीज खाइए ना। अरे नहीं, पहले अम्मा जी को दो ना, हम बाद में खा लेंगे। दीदी हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खा के बता दो। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम पहले अम्मा जी को दो, हम बाद में खा लेंगे ना। दीदी प्लीज, बस 1 चम्मच, हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खाइए ना प्लीज।
बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी छोटी बहू की पहली रसोई की बनाई हुई खीर को हाथ लगाने की? माँ जी वो दीदी ले भी नहीं रही थी, वो मैंने जबरदस्ती। तुझे पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, इससे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। बाद में कहना नहीं कि मुझे समझाया नहीं। दोबारा मेरा अकेला खीर कढ़ाई में रखी है माँ जी और खीर। तो ना नहीं तूने है कुसे, एक विधवा की छुई हुई चीज अपशगुन हो जाती है। दोबारा बदल जाके। और तू क्या मुंह देख रही है मेरा, मनहूस औरत? एक बात पूछे आपसे? हाँ हाँ पूछो। ये शीला दीदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? अब वो विधवा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी किस्मत की गलती है, आगे ही खा गए ना हमारे बड़े भैया को। आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हैं आप? देखो नंदिनी, तुम इस घर में एक नई बहू, ये सब झमेले में ज्यादा मत पड़ो, ठीक है? अच्छा, हमें आपसे एक और बात करनी थी। अब क्या है? हमें ना शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक था, क्या हम आपके स्कूल में पढ़ा सकते हैं? ये बात तो तुमने मेरे सामने कर दी, पर भूल से भी माँ के सामने मत करना, ठीक है? वरना इस घर में बहुत बड़ा भूकंप आ जाए। लेकिन शादी से पहले तो ये सारी बातें हुई थी ना कि हमें पढ़ाने वाला काम करना है। देखो, शादी के पहले जो भी बातें हुई ना उसे भूल जाओ, ठीक है? तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो, खाओ पियो और आराम से रहो, ठीक है? चलता हूं। इतनी महंगाई हो गई है बाजार में, क्या बताएं। हम लोग तो चलो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे जीता होगा? अरे माँ जी, सब अपना अपना गुजारा करी। अरे दीपक तुम। हाय, इतने दिनों बाद अचानक कैसी है तू? मैं अच्छी, तुम बताओ। मैं अच्छा हूँ, तू बता। यहाँ कैसे? अरे वो तो मैं चाय पी रहा था कि तू अचानक दिख गई। तू तो कहीं भी नहीं है, सोशल मीडिया में भी नहीं है। दीपक, ये मेरी सासू माँ है और माँ जी ये दीपक है। नमस्ते माँ जी। क्लास फेलो। वैसे माँ जी, नंदू घर का काम सारा सही से करती है ना? चलो बहू, देर हो रही है। अच्छा दीपक, हम चलते हैं, तुम कभी घर पे आना ना। रुक रुक रुक, तेरी सास खड़ूस है क्या? बहू। हाँ जी माँ जी, चलो। ओके बाय। मुन्ना, ओ मुन्ना। जी माँ जी। सब्जी धो के फ्रिज में लगा, सुनता नहीं है एक बार में। ठीक है। और तू जाके नहा के आ। हम तो नहा कर गए थे ना माँ जी। इसीलिए कह रहे हैं दोबारा नहा कर आ। पराई मर्द के साथ चिपक कर आ रही है। नहीं कैसे चिपक लेती है शादी के बाद भी पराई मर्दों से। ऐसा क्या गलत काम कर दिया माँ जी? चिपका चिपकी करके आ रही है तू, वो भी पराई मर्द के साथ। क्या बोल रही है आप? वो दोस्त है हमारा बस। ये दोस्ती वोस्ती शादी के बाद नहीं चलेगी, वो भी इस घर में। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? गलती करती और जुबान लड़ाती है। हाँ? जुबान काट के तेरी हाथ में दे दूंगी मैं, अगर मुझसे बहस की तो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, सुना तो नहीं? कैसी सोच है ना माँ जी की। इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और इन लोगों का खुद का सोच ऐसा है। दिया तले अंधेरे वाली बात है ये। अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान सिल के रहना पड़ेगा तुम्हें। हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हम अमित से बात करेंगे इस बारे में। हमारी बात मानो, बात करने से कोनो मतलब नहीं है। तुम मुंह चलाओगी और वो हाथ चलाएंगे। कितने बड़े बड़े सपने थे हमारे, यही सोच के शादी भी किए थे कि बड़का स्कूल है, पढ़ाएंगे, सपना पूरा करेंगे।
लेकिन यहाँ तो बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने बिखर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुमको कहे तो थे आने के लिए, तुम खुद ही नहीं आए। अब तुम तो जानती हो कि स्कूल में कितना काम रहता है। पढ़ाने के अलावा न्यू एडमिशन के लिए बच्चा सबको लाने के लिए बोला है, तो इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले काम है, तुम अपना काम। चंदू, हेलो। किससे बात कर रही है फोन पे हंस हंस के? मम्मी जी हमारा फोन लाइए। नहीं मिलेगा। किससे बात कर रही है मैं पूछ रही हूँ। वही था ना जिससे उस दिन सड़क पे चिपका चिपकी कर रही थी, वही है ना? मम्मी जी हमारा खबरदार जो फोन पे हाथ लगाया तो नहीं मिलेगा फोन। मम्मी जी ऐसे काहे कर रही है, ये सब ठीक नहीं है। आप हमारा फोन। ठीक है, क्या गलत है वो मैं बताऊंगी तुझे। अब चल चल मैं बताऊंगी तुझे। चल तो अंदर चल, मार दे चाटा खींच के। चल मैं बताऊंगी तुझे। अब चल तो अंदर, मैं सिखाती हूं तुझे कैसे करना है। ये क्या कर रही हैं आप इसके साथ? आपने हमारी जिंदगी तो खराब ही कर दी है। हम इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। नंदिनी तुम अंदर जाओ। तूने मुझे हाथ लगाया, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। बस मम्मी जी, अब और नहीं। नंदिनी हमारे कमरे में कोई था और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, पर कौन था? कुछ दिखा? कमरे में बहुत अंधेरा था, हम उन्हें देख नहीं पाए और उनका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। ये गमछा किसका है? अरे ये तो मेरा है, सुबह से ढूंढ रहा था मैं इसे। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम नहीं आए थे बड़ी मालकिन के पास। ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? जिस थाली में खाता है उसमें शेयर करता है। बोल, अगली बार करेगा ऐसा बोल। छोड़ बेटा, जाने दे से। चल, आज के बाद इस घर के आसपास भी मत दिखना। मम्मी ये चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। ये तू रख। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ। नहीं, मेरे पास बैठ और ये बता तू कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। माँ जी आप देखिए ना, मम्मी आई है, सरप्राइज दिया है, बिना बताए आ गई। अरे हमने तो कहा था आप हमें बता देती, अमित को लाने भेज देते, पर नहीं, आ गई।
नमस्ते समधन जी। समधन जी, हमारी बेटी आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती? क्या है ना समधन जी, जब कोई जानवर पाल लेता है वो परेशान करे या ना करे, रखना तो पड़ता ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ का एक नियम है, अगर कोई बिना बताए आता है ना तो उसे ये चाय और बिस्किट खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता। इसीलिए अगर अगली बार बिना बताए आएंगी तो दरवाजे से ही बाहर जाना पड़ेगा। जी। और अगर माँ बेटियों की बातें पूरी हो गई हो तो आप जा सकते हैं। ये आप किस लहजे में बात कर रही है हमारी मम्मी से? क्यों, क्या गलत कहा? नंदिनी, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है बेटा? क्या गलत कहा समधन जी ने? हमें बता के आना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही है समधन जी। गलती हो गई, माफ कीजिए। नंदिनी फटाफट खाना लगाओ, हम बहुत थक गए हैं। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। नंदिनी, मैंने कुछ कहा तुमसे। मैंने कहा खाना लगाओ, भूख लगी है। तुम लोगों में फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है ना? तुम्हें क्या हो गया? हमारी माँ आई थी आज घर पे और तुम्हारी माँ ने बेइज्जत करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब समझे, बिन बताए आ गई होगी। हाँ तो बिन बताए आ गई तो क्या हुआ? उनकी बेटी का ससुराल है, किसी गैर का नहीं। अरे तो बेटी का ससुराल है तो क्या मुंह उठाकर कभी भी चली आएगी? तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एक जैसे हो। इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस। राक्षस? अपने पति और अपनी सास की इज्जत करना सीखो, वरना अगली बार बता देगी कि राक्षस क्या कर सकता है, समझी? नंदिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? अमित ने मारा? रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम भागी नहीं ना तो तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। हम तो मार खा खा कर ये सहते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए जब हमारे पति मरे ना तो हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, उल्टा हम खुश हुए कि हमें सताने वाला चला गया। इसलिए कह रहे हैं तुम्हें, भाग जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी ऐसी हालत होते हुए नहीं देख सकते। चलो अब जाके अपने कमरे में सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कुछ बात करनी थी। बात? कैसे बात? स्कूल तो हम चला रहे, पर आजकल टीचर बनी तो तुम पी रही। हम कुछ समझे नहीं। नंदिनी को घर से भागने की सलाह क्यों दी? हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। तो क्या करते? तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब उसकी भी जिंदगी नरक कर दोगे। इससे तो अच्छा वो भाग जाए। अच्छा, तब ये सब तुम्हारे लिए नर्क है? चलो आज तुम्हें नर्क की यात्रा कराते हैं। हाँ? छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। छोड़ो। नहीं। अगर खुशी खुशी हमारे साथ नहीं सोएगा तो नंदिनी का जीवन बद से बदतर कर दूंगा। तुम तो मुझे जानती हो ना। छोड़ो। नहीं। क्यों? मजा आ रहा है ना? ये मजा तो हम उसी रात को करने वाले थे, लेकिन तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दिया और बलि का बकरा बना अपना नौकर मुन्ना। जी हाँ, वो मैं ही था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आते वक्त कुछ लाना है? हाँ, फल लेते हैं ना। ठीक है। अरे आप कौन? जी वो नंदू, मतलब नंदिनी। और उसका फोन नहीं लग रहा है, उसके घर से मैसेज लेके आया हूँ। पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तू या कैसे? अरे बेटा, ये वही है जो उस दिन सड़क पे बहू के साथ चिपका चिपके कर रहा था। अच्छा, तो घर का मैसेज लाया, खुद का मैसेज देने आया? आप गलत समझ रहे हैं, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वही बताने आया हूँ। मरी तो नहीं ना? मर जाए तब बता देना, उसे इन्फॉर्म कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपनी सास के लिए ऐसी बातें करता है? अगर यही बात नंदिनी बोले इनके लिए तो कैसा लगेगा आपको? उसका बड़ा खिदमतगार बन रहा है तू। जब पति ऐसा हो ना तो खिदमतगार बनना पड़ता है। खिदमत कैसे करते ना तुझे मैं दिखाता हूं। पागल हो गया क्या है? साले! अरे बेटा, तो जान रही है तू खाना खाने वाली है। पागल है क्या तू? तुझे यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। भाग यहाँ से। नंदिनी, एक बात बोलें? बोलिए ना दी। देखो नंदिनी, हम जो अभी कहने वाले हैं, हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगे, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर सुनना। दी, बताइए ना प्लीज, हमारा दिल धड़क रहा है, प्लीज बताइए ना। कल रात हमारे कमरे में कोई आया था। कौन? कौन आया था? अमित थे। और उस दिन भी रात को मुन्ना नहीं था, उस दिन भी अमित ही आए थे। नंदिनी, सुनो हमारी बात।
चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नंदिनी, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। हमने बहुत देर कर दी, लेकिन तुम्हारे लिए सही समय है। तुम चली जाओ नंदिनी, तुम चली जाओ। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलिए। कहाँ जा रही हो? वो नंदिनी। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? हम अपने घर जा रहे हैं। शायद तुम दोनों को ये पता नहीं है कि जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो वहां से सिर्फ उसकी अर्थी निकलती है, समझी? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। छोड़ो हमारा हाथ। तुम अपने पति से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। अच्छा, नहीं रहना? मुझे भी नहीं रहना? अब बताता हूँ तुम दोनों को। देखो प्लीज। घर छोड़कर जाएगी तू? तेरे बड़े भैया को खा गई? नहीं नहीं नहीं, मत मारो। चल चल, बाहर जाएगी? हाँ, चल तो अंदर। चल, अरे छोड़ो मुझे। नहीं जाएगी, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। चल। चल पर, बताता हूँ तुम दोनों को। चलो को दिखा देना। चल बस, मैं कह रहा हूँ चल पर। आज तुम दोनों को ठिकाने लगा तो चल। मत करो ऐसा। चल अंदर। नहीं, खोलो खोलो। प्लीज खोलो। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। साहब, आपने बुलाया? अरे मुन्ना, हाँ बैठ। अरे वहां नहीं, ऊपर बैठ। और फिर काम मिला था, लेकिन वहां पर भी छोड़ दिया। फिर से काम पे लगेगा? सच में? अगर आपने काम पे रख लिया तो हम आपके एहसानमंद होंगे। पैसों की बहुत दिक्कत हो गई है, घर पैसे भी भेजने रहते हैं। सच बता रहे, उस दिन बड़ी मालकिन के रूम में हम नहीं थे, अम्मा कसम। मुझे पता है उस रात को तू नहीं था। अगर नंदी के हाथ में ये गमछा नहीं आता ना, तो तुझ पर शक भी नहीं होता। अब वो सब छोड़, जो हो गया ना सो हो गया। एक ही शर्त पर तुझे मैं काम दूंगा, अगर तू मेरा कहना मानेगा तो। हाँ मालिक, मैं आपका सारा कहना मानूंगा। जो कहूँगा वो करेगा? हाँ। सुन, अब बोल, कर पाएगा? लेकिन वेकिन छोड़, कर पाएगा हाँ या ना? कर लूंगा। ये बात। चल ग्लास बना। अरे पी ना। नहीं।
जमाई बाबू, आपने इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया? इतनी जल्दी हमारी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? सिर्फ गलती नहीं, पाप हुआ है, पाप। हम तो सोचे थे कि तुम्हारी बेटी सिर्फ मुंहफट है, लेकिन मुंहफट ही नहीं, मुंहफट होने के साथ साथ आवारा और बच्चा लंदी है। राम जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो समधन जी, आपसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो क्या माँ झूठ बोल रही है? अरे नहीं जमाई बाबू, हम ऐसा नहीं बोले हैं, हमारा ये मतलब नहीं है। मैं और माँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, लेकिन कल रात को ही वापस आना पड़ा कुछ काम से, और आकर देखा तो हमारा नौकर मुन्ना और आपकी बेटी को नजदीक आते हुए। रंगे हाथ तो हमने उसे पकड़ ही लिया था, फिर भी सोचा कि आपको बुलाए ताकि आप देख सके कि आपकी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। चलिए बता दे। आइए। नंदनी, नंदनी, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? माँ, 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 मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, छोटी मालकिन ने बुलाई तो मैं आया। नहीं, झूठ झूठ बोल रहा है माँ, ये सब मिले हुए, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। बस कर। और क्या दिखाएगी मुझे? छोटी मालकिन, आपने बुलाई तो मैं आया ना। झूठे भरे भी क्या कर रहा था यहाँ पे? माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मेरे बात पर यकीन कीजिए, ये सब मिले हुए झूठ बोल रहे हैं माँ। बस कर। ये क्या किया तूने? क्या मेरे ये संस्कार थे नंदिनी? मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा, तूने मेरा शर्म से मुंह झुका दिया। समधन जी, माफ कर दो। जमाई बाबू, अपनी बेटी की गलती के लिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। हाथ जोड़ने की माँ, मेरी बात ना सुनिए। अब कहाँ जाओगी? मम्मी के पास जाओगी? चैन की नींद सोने वाला।
हेलो दीपक, दीपक, दीपक हमें यहाँ से आके लेके जाओ, नहीं तो कहीं हम मर जाएंगे। दीपक माँ को भी साथ में लेकर आ और मुझे। नंदू क्या हुआ? रोना बंद करो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मम्मी को साथ में, ठीक है? जल्दी लेकर आ, नहीं तो हम मर जाएंगे। अभी पहुँचते हैं हम लोग। किसको फोन कर रही है? वो भी अमित का फोन चुरा कर? बेशरम, मैंने पूछा किसको फोन कर रही है? तूने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम दोनों माँ बेटे को फर्क नहीं पड़ता ना? अरे तुम दोनों इंसान नहीं, राक्षस हो। ये देखिए शीला दीदी को, क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने उनकी। अरे आपका बेटा इनको मारता है, पीटता है और जबरदस्ती भी करता है। क्या यही होते हैं इंसान? ऐसे होते हैं? माँ ये किस बात का शोर है? क्या हुआ? इसने थप्पड़ मारा मुझे, तेरी बीवी ने। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारा। क्या तूने माँ को? बस बस बहुत हुआ, बहुत दे दिया मान सम्मान। अरे नहीं डिजर्व करते हो आप दोनों। औरत के साथ जबरदस्ती करना, उस पर हाथ उठाना, क्या यही होता है मर्द? अरे तुम मर्द नहीं, नामर्द हो, नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, समझी ना तू? क्यों? नामर्द को नामर्द नहीं बोलेंगे? हो तुम नामर्द, 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 नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, वरना क्या हम तुम दोनों को पुलिस के हवाले कराएंगे। जा रहे हैं मैं और दीदी, रोक सको तो रोक लो। पुलिस में जाएगी? छोड़ो मुझे। नामर्द हूँ मैं, नामर्द हूँ मैं। अरे छोड़ो इसे। मर्द क्या होता है? क्या कर रहे हो तुम? चला। छोड़ो। इसके पास जाएगी तू? नामर्द हूँ ना मैं। छोड़ो उसे। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो नंदिनी। ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। नंदिनी, नंदिनी उठो, खूनी। नंदिनी, नंदिनी बेटा उठना, बेटा आँख खोल, देख तेरी मम्मी आ गई। देखना, बस एक बार माफ कर दे। उठना बच्चा, माफ कर दे। सही कह रही थी मेरी बेटी, आप लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर आप लोगों को इससे तकलीफ थी तो मारा क्यों? मेरे साथ भेज देते। उठ जा नंदिनी, उठना, उठ जा मेरा बच्चा। अरे उठना। नंदिनी रूढ़िवादी सोच की वजह से मारी गई। रजनी अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में करना चाहती थी और इसलिए ना उसने परिवार वालों का कुछ पता किया और ना लड़के का, और इसका खामियाजा नंदिनी को भुगतना पड़ा। अगर रजनी लड़के वालों के बारे में पता कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती।